हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी फार्म सेकेंड ईयर का आपका जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसका हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका लिपिड्स है। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 है। इसको हम वीडियो को 2 पार्ट में कवर करेंगे। आपका जो चैप्टर है लिपिड, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में आपको क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, डी फार्म सेकेंड ईयर के जो सिलेबस है उसके थ्रू आपका जो सिलेबस दे रखा है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल। लिपिड का हमें डेफिनेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उसके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ना है कि लिपिड को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है फैटी एसिड और उसकी क्लासिफिकेशन। फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ना है किसके अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन द केमिकल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल। बेस्ड ऑन द केमिकल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है उसके एग्जांपल के साथ आपको पढ़ना है फैटी एसिड कि कितने टाइप्स के फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ना है और प्रॉपर्टीज पढ़ना है ट्राइग्लिसराइड का। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी पढ़ना है ट्राइग्लिसराइड का। तो ये थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, बट आज हम आपको गारंटी लेते हैं बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज आपको बता देंगे कि ये कैसे बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो फैटी एसिड होता है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर कोई ट्राइग्लिसराइड आता है तो ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, उसका डेफिनेशन टोटल आज हम बात करने वाले इस वीडियो में। अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन के। ठीक है, हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि फैटी एसिड कि लिपिड्स होता क्या है। हम बात करेंगे लिपिड्स की कि लिपिड्स होता क्या है। हम लिपिड्स के बारे में पढ़ना है। तो लिपिड क्या होता है, द वर्ड ऑफ लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिपोस। जो लिपिड होता है ये ग्रीक वर्ड के लिपोस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फैट। जिसका मतलब होता है फैट, यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, जो वर्ड होता है लिपिड ये ड्राइव किया जाता है ग्रीक वर्ड के लिपो से, जिसका मतलब होता है फैट। ठीक है, जो यूनिवर्सली यहाँ बोल रहा है यूनिवर्सली प्रेजेंट इन द ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल, कि जितने भी प्लांट हैं जितने भी एनिमल हैं उनकी सभी सेलों में हमारा ये जो लिपिड होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लिपिड के डेफिनेशन देखते हैं। लिपिड आर द ग्रेसी, लिपिड एक ग्रेसी, वैक्सी एंड ऑयली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n और O2। ठीक है, CnH2n O2 इसका जनरल फार्मूला होता है। विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एस्टर, क्लोरोफॉर्म। एक बार चलिए फेसिस का मतलब बताते हैं कि लिपिड्स होता क्या है। ठीक है, लिपिड जो होता है ये ग्रीक वर्ड के लिपिड जो होता है ग्रीक वर्ड के लिपोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फैट। ठीक है, यूनिवर्सली हमारे जितने पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल हैं उनकी सभी सेलों में प्रेजेंट होता है हमारा लिपिड। ठीक है, लिपिड जो होता है एक ग्रीसी एंड वैक्सी एंड ऑयली टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2। ठीक है, विच इज द इनसॉल्युबल, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। अगर आपने ऑयल देखा होगा तो आपके घर पे घी होगा, ऑयल होगा, कुछ भी होगा मटेरियल जो ग्रीसी टाइप का होगा, उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो इजिली डिजोल्व नहीं होता, इट्स मीन वो लिपिड्स हैं। ठीक है, किसमें सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, चाहे आपका एस्टर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, उसमें इजिली सॉल्युबलाइज हो जाता है, उसे बोलते हैं लिपिड। आई होप आपको लिपिड का डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड कि लिपिड को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो लिपिड को हम 3 तरह से क्लासिफाइड करते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। लिपिड को हम 3 तरह से क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है सिंपल लिपिड है, दूसरा हमारा क्या है कंपाउंड लिपिड है, एंड थर्ड वन क्या है हमारा डेराइव्ड लिपिड। अब जो सिंपल लिपिड के एग्जांपल्स क्या है, जैसे आपका ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है आपका सिंपल लिपिड, ये आपके सिलेबस में दे भी रखा है। ठीक है, आपको ये लिपिड के बारे में पढ़ना है, ट्राइग्लिसराइड क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी आपको बना के दिखाएंगे कैसे बनाते हैं, और 2-3 बार अगर आप बनाएंगे तो इजिली याद हो जाएगा। और क्या एग्जांपल है इसके, वैक्स, ट्राइग्लिसराइड हो गया, वैक्स हो गया, जो भी आपके फैट ऑयल्स होते हैं ये सारे होते हैं सिंपल लिपिड। कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं, कंपाउंड लिपिड के एग्जांपल क्या है, फास्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, एंड प्लाज्मोलोजेंस होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोलोजेंस होते हैं एंड लिपोसिटॉल्स होते हैं, एंड क्या होता है आपके स्पाइगोमाइलिन्स होते हैं। ठीक है, स्पाइगोमाइलिन जो होता है ये कंपाउंड लिपिड के एग्जांपल है। अब डेराइव्ड लिपिड के एग्जांपल क्या है, फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होता है ये डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड ये आपका डेराइव्ड लिपिड्स होता है। अब इसके हम चलते हैं डेफिनेशन बात करते हैं कि सिंपल लिपिड क्या होता है। सिंपल लिपिड की अगर बात किया जाए तो दिस आर द एस्टर, ये एक एस्टर होता है ऑफ द फैटी एसिड। फैटी एसिड का एस्टर फॉर्म होता है
विच कंटेनिंग ग्लिसरॉल एंड द एल्कोहल and carry no other substances. सिंपल लिपिड क्या होता है? दिस इज द एस्टर फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड विच कंटेनिंग ग्लिसरॉल एंड एल्कोहल, जिसमें ग्लिसरॉल एंड एल्कोहल दो ही चीज प्रेजेंट होता है और कोई अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज नोन एज द सिंपल लिपिड। अब कंपाउंड लिपिड की बात करें कि कंपाउंड लिपिड क्या होता है? दिस आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विच कंटेनिंग एन एल्कोहल एंड अदर ग्रुप्स। कंपाउंड लिपिड्स में क्या होगा कि उसमें एल्कोहल के साथ साथ कोई अदर ग्रुप भी जुड़ा होगा, ठीक है, एल्कोहल के साथ साथ कोई अदर ग्रुप भी जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। अब बात करते हैं डेराइव्ड लिपिड्स की कि डेराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं? दिस आर द चेंज द फॉर्म ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड बाय द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के थ्रू सिंपल और कंपाउंड लिपिड में कोई अगर चेंजेस कराते हैं, किसके थ्रू? हाइड्रोलिसिस के थ्रू। यहाँ पे आपको दे रखा है हाइड्रोलिसिस के थ्रू अगर आपको सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड में कोई भी चेंजेस कराते हैं, कोई भी हम चेंजेस कराते हैं, दैट इज नोन एज द डेराइव्ड लिपिड, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, सिंपल लिपिड क्या होता है? सिंपल लिपिड एस्टर फैटी एसिड का एस्टर होता है जो कंटेन करता है ग्लिसरॉल एंड एल्कोहल और कोई अदर सब्सटेंसेस नहीं होता उसमें। कंपाउंड लिपिड क्या होता है? उसमें यह भी एस्टर होता है, ठीक है, फैटी एसिड का विच कंटेनिंग एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल एंड अदर ग्रुप इसमें जुड़े होते हैं। और डेराइव्ड लिपिड जो होता है दिस इज द चेंज फॉर्म ऑफ द सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड बाय द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के थ्रू आपके कंपाउंड लिपिड एंड सिंपल लिपिड में कोई चेंजेस किया जाता है, दैट इज नोन एज द डेराइव्ड लिपिड। अब आपको देखते हैं कि बनता कैसे है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिपिड कि लिपिड बनता कैसे है। तो लिपिड को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? लिपिड डेराइव किया जाता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड को मिला के लिपिड से बनता है, ठीक है। अब सिंपल लिपिड, डेराइव लिपिड, कंपाउंड लिपिड के आपको एग्जांपल दिखाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड नोन एज द लिपिड्स। तो ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है C3H8O3, C3H8O3 आपका जो है ग्लिसरॉल का फार्मूला, ये आपका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर से आपको ट्राइग्लिसराइड का हम बहुत ही सिंपल इजी तरीके में याद करा देंगे। तो स्ट्रक्चर एक बार फिर से बनाइए, क्या होता है स्ट्रक्चर? CH2OH, फिर यहाँ से आपको आएगा CHOH, ठीक है, फिर आपको नीचे आ जाएगा CH2OH। सब में एल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा, सब में एल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा। अब बात करते हैं CH2OH, 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 ये जो आपका स्ट्रक्चर ये आपका है ग्लिसरॉल का। अब बात करते हैं फैटी एसिड प्लस, हमने बोला फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है? COOH, ठीक है, COOH, ठीक है, ये आपका है। इसमें कोई आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई R ग्रुप जुड़ा है। R आपका जो होता है लॉन्ग चेन ग्रुप्स होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, एलिफेटिक चेन इसका जुड़ा होता है, ठीक है। अगर इसे COOHR को हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, अगर इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो यह कैसे लिखेंगे? तो देखते हैं, इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमने क्या बोला? COOH और आपका एक R ग्रुप जुड़ा होता है। R ग्रुप में एलिफेटिक कोई भी चेन्स होती है, ठीक है। अब COOH को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे OH प्लस C डबल बॉन्ड O ऊपर लिखेंगे, यहाँ R, ठीक है। R आपका कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देंगे, कोई भी एलिफेटिक चेन है। अब आपका ये जो OH होता है, इस OH आपका इस OH से जो हाइड्रोलिसिस करता है, इस OH से जो हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं तो वहाँ से एस्टिक बॉन्ड आपका बनता है। और आपका यहाँ जो OH और OH प्लस OH से हमारा H2O निकल जाता है और प्लस आपका सिर्फ ऑक्सीजन बचता है, ठीक है। H2O निकल जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन बनता है। इसी को अब हम बताते हैं कैसे आपका ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या होता है? C3H8O3 ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड क्या है? COOH एंड R, ठीक है। अब चलिए इसको हम बात करते हैं किसको कैसे क्लासिफाइड करते हैं। जैसे ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड आपका लिपिड फॉर्म है, ये कैसे बनता है? ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। यहाँ पे आपको फैटी एसिड की भी क्लासिफिकेशन मिल जाती है। फैटी एसिड को कैसे क्लासिफाइड करते हैं? दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले आपका सेचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें आपका पैल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड एग्जांपल दे रखा है। अब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में टू टाइप्स के होते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? दो तरीके से होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं मूफा, ठीक है, MUFA, एक होते हैं पूफा, ठीक है, PUFA। ये मूफा पूफा का जिसका किसी भी फूफा का जब मुंह फूल जाता है वो मूफा को बोलते हैं मूफा, ठीक है। किसी भी फूफा जो होते हैं शादियों में मुंह फूल जाता है ना, उसी को बोलते हैं मुफा। ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ मुफा का मतलब होता है
मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, जो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। पहला आपका मोफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकंड आपका है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे दे रखा है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये आपका सिंपल फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, इसके आपको एक वर्ड में पूछ सकता है, एक मार्क्स में पूछ सकता है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म मोनो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है ओलिक एसिड। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड का है लिनोलिक एसिड। ठीक है, एंड लिनोलेनिक एसिड। अब बात करते हैं आपका जो ग्लिसरॉल बना है, तो ग्लिसरॉल को हम अगर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। जैसे ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, मोनोग्लिसराइड क्या होता है, डाई एंड डाइग्लिसराइड क्या होता है। हमने बोला है अगर आपको ग्लिसरॉल में फैटी एसिड मिला देते हैं वो आपका लिपिड्स बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही कंडीशन किया है। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर यहाँ पे था, हम फिर से बना लेते हैं ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर CH2 CH CH2। ठीक है, सब में आपका OH ग्रुप जुड़ा है, OH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, OH हम हटा के हमने फैटी एसिड में क्या देखा था, यहाँ आपका O रह जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ O रहेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ से आपका डबल बॉन्ड वो यहाँ से आपका कोई R ग्रुप हो जाएगा। अगर किसी ग्लिसरॉल में बाकी यहाँ आपका OH रहेगा। ठीक है, यहाँ ऊपर सिर्फ O रहेगा। अगर किसी ग्लिसरॉल में अगर आपका एक सिंगल फैटी एसिड मिलता है, किसी भी ग्लिसरॉल में अगर सिंगल फैटी एसिड मिलता है उसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। ठीक है, अगर किसी ग्लिसरॉल में वहां उसमें डबल फैटी एसिड मिलता है, यहाँ पे बॉन्ड कर दें, ये आपका हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर देंगे, यहाँ से R, तो ये होगा। अगर दो फैटी एसिड मिल जाता है ग्लिसरॉल में उसे बोलते हैं डाइग्लिसराइड। अगर उसी में तीन फैटी एसिड मिल जाते हैं, उसी में अगर तीन फैटी एसिड मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, सिंपल हुआ, याद नहीं हुआ, चलिए फिर से याद करते हैं। किसी भी ग्लिसरॉल में अगर एक सिंपल फैटी एसिड मिलाते हैं तो वो बनता है हमारा मोनोग्लिसराइड। किसी भी ग्लिसरॉल में अगर हम डबल फैटी एसिड मिलाते हैं उसको बोलते हैं डाइग्लिसराइड। किसी भी ग्लिसरॉल में अगर हम ट्रिपल फैटी एसिड मिलाते हैं, R1 R2 R3, ठीक है, ट्रिपल फैटी एसिड हम जब मिलाते हैं तो वो क्या बनता है हमारा ट्राइग्लिसराइड। ये आपको एग्जाम में पढ़ना है। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर फिर से आपको आगे पूछेंगे। ठीक है, तो फिर से देखेंगे। अगर किसी ग्लिसरॉल में एक सिंगल फैटी एसिड है मोनोग्लिसराइड, किसी ग्लिसरॉल में एक डबल फैटी एसिड है डाइग्लिसराइड, किसी ग्लिसरॉल में ट्रिपल फैटी एसिड है वो बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आया होगा। आप 2-3 बार बनाएंगे इसलिए आपको याद हो जाएगा। अब उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रखा है। आपका जो R ग्रुप था, R ग्रुप को हमने बोला है कोई एलिफेटिक यहाँ पे चैन होगा उसकी लंबी सी ग्रुप होती है। ठीक है, तो ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, यहाँ पे ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं सेम यही फॉर्म है, सिर्फ जो R है R को एलिफेटिक चैन में आपका जोड़ दिया है। R के यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट चैन आपको जोड़ दिया है। तो कितने फैटी एसिड जुड़े हैं, ये आपका ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल में कितने फैटी एसिड जुड़े हैं, एक फैटी एसिड, दो फैटी एसिड एंड 3। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइग्लिसराइड का है। किसका स्ट्रक्चर है, ट्राइग्लिसराइड का। ठीक है, अब ये बात करते हैं फैटी एसिड। ठीक है, कि फैटी एसिड क्या होता है। इसके सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। और फैटी एसिड इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है विद एनी एलिफैटिक चेन विच इज द एस्टर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो फैटी एसिड होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, विद द एलिफैटिक चेन, एलिफैटिक चेन के साथ रहेगी। एलिफैटिक चेन किसको कहते हैं, ये जो लंबी सी आपकी कतार बन रही है, लंबी सी चेन बन रही है, इसको बोलते हैं एलिफैटिक चेन विच इज आइदर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फॉर्म में होता है मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड हैव द अनब्रांच चैन इवन द नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 to 28। जो का फैटी एसिड होता है उसमें जो कार्बन का चैन से होता है मिनिमम उसमें जो कार्बन एटम होगा 4 से 28 आपका कार्बन एटम होता है। ठीक है, मिनिमम 4 से मैक्सिमम आपका 28 आपका कार्बन एटम होना चाहिए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फैटी एसिड। फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन पूछ रखा है based on the essential nature and there two are types। ठीक है, based on the chemical nature there are two types of the fatty acid। अगर केमिकल नेचर की बात करें तो आपकी दो तरह से पूछा है, एक न्यूट्रिशनल पूछा है, एक केमिकल पूछा है। तो केमिकल की अगर कंपेयर करते हैं तो आपकी जो फैटी एसिड होती है दो टाइप्स की होती है। हमने यहाँ पे देखा ये केमिकल के बेस पे आपको क्लासिफाइड कर रखा है फैटी एसिड को दो तरीके से, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सेम चीज यहाँ पे भी पूछ रहे हैं।
कि आपका जो क्लासिफिकेशन करते हैं केमिकल नेचर पे, उसको दो तरीके से करते हैं, एक आपका सेचुरेटेड, एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब बात करते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। द सेचुरेटेड फैटी एसिड आर द फैटी एसिड दैट कंटेन नो डबल बॉन्ड इन देयर कार्बन कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें कोई भी नो डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा उसके हाइड्रोकार्बन चेन के बीच। हमने क्या बोला, जो आपका हाइड्रोकार्बन चेन है, जितनी लंबी चेन होती है, इसके बीच किसी में डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, नहीं इसको बोलते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो बोलते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड। दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये रिस्क को इंक्रीज कर देता है हार्ट डिजीज को। ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज को, उसके रिस्क को इंक्रीज कर देता है। इसके एग्जांपल है स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, ठीक है, एरिकिडिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है, दो तीन एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, स्टेरिक, पाल्मेटिक एंड एरिकिडिक एसिड या ब्यूटेरिक एसिड, कोई भी दो चार एग्जांपल आपके याद होने चाहिए। यहाँ पे सेम देखिए हम स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द फैटी एसिड, ये आपका पूरा फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। फैटी एसिड आपका इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसी जो आर है, आर क्या बोला, एलिफैटिक चेन, आर को क्या बोलते हैं, एलिफैटिक चेन। ठीक है, अब एलिफैटिक जो चेन होगा उसमें कितने 4 से 28 हमारे कार्बन एटम होंगे, 4 से 28 कार्बन एटम होंगे। इसमें काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इसमें आपका एलिफैटिक चेन है। ठीक है, अब इसमें 19 कार्बन है इस एलिफैटिक चेन में। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपल यही स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देखा इसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो चेन होती है, चेन को बोलते हैं एलिफैटिक चेन, चेन को बोलते हैं एलिफैटिक चेन। और जिस कार्बन पे तीन तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड हो, जिस कार्बन पे तीन तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं ओमेगा कार्बन, उसको बोलते हैं ओमेगा कार्बन, उसको अदरवाइज उसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। जिस फैटी एसिड में कार्बन के तीनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड हो उसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। आपने देखा होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारा होता है न्यूट्रिशन में हेल्पफुल होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, किसी भी कार्बन एटम पे, किसी फैटी एसिड में कार्बन एटम पे अगर तीन तरफ से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, बाकी तरफ में देखेंगे दो मिलेंगे आपको, सब में 2 ही मिलेंगे, 3 किसी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जिस पे 3 मिलते हैं उसको बोलते हैं ओमेगा कार्बन, उसी को बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर द फैटी एसिड दैट कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड इन द हाइड्रोकार्बन चेन। एक या एक से अधिक अगर कार्बन चेन पाया, डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन चेन के बीच, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे आपका ये कार्बन है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे अगर है तो आपको चाहे एक हो सकता है, 2 हो सकता है या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन के बीच आपका अगर डबल बॉन्ड आ जाता है एक या एक से अधिक के बाद, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, दे आर लिक्विड है रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। एबुडेंट इन द फिश, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, फिश में, वेजिटेबल में, ऑयल में। ठीक है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज, वो इंक्रीज करता था, सेचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज करता था, ये डिक्रीज करेगा। इसके एग्जांपल है लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड एंड ओलिक एसिड। ठीक है, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एरिकोडोनिक एसिड एंड ओलिक एसिड, ये आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए, ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, स्ट्रक्चर हम अच्छे से बनवा देंगे। अब देखिए आपको ये 2 तरीके से होता है, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसका हमने बोला है मूफा, MUFA, एक होता है पूफा, PUF। स्टार्टिंग हमने बताया था क्या होता है, अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन के बीच अगर सिंगल आपका डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है, उसको बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के बीच अगर आपका डबल बॉन्ड 2 है, डबल बॉन्ड 2 है, 2 डबल बॉन्ड है, तो उसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका एग्जांपल है लिनोलिक एसिड, इसका एग्जांपल है ओलिक एसिड। चलिए एक बार फिर से देखते हैं टाइप्स को उसके। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको मूफा बोलते हैं, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड एसिड जिसको पूफा बोलते हैं। मूफा क्या होता है, द फैटी एसिड हैव द 1 डबल बॉन्ड इन द कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन चेन पे केवल एक ही डबल बॉन्ड होगा, वो होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
जिसमें 2 मिल जाए। पॉलीअनसैचुरेटेड क्या होता है? द फैटी एसिड हैज द 2 और मोर डबल बॉन्ड इन द कार्बन चेन, दैट इज नोन एज द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पे याद करने के लिए एक ट्रिक हमने देखा है, ओल्ला। ठीक है, याद करने की ट्रिक है ओल्ला। ओल्ला क्या होता है? ओ से आपका याद हो जाएगा ओलिक एसिड, बी से लिनोलिक एसिड, सॉरी ए से ओलिक एसिड, ठीक है, ओ से ओलिक एसिड हो जाएगा, एल से आपका लिनोलिक एसिड, डबल ये एल से आपका हो जाएगा लिनोलेनिक एसिड, ए से हो जाएगा एरिकिडोनिक एसिड। अब जो ओलिक एसिड होगा उसमें क्या बोला है? मोनो अनसेचुरेटेड है, ये मोनो अनसेचुरेटेड। अब बाकी सारे आपके पॉली अनसेचुरेटेड है। ठीक है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड। अब कैसे है? क्योंकि इसमें 1 डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है, बाकी सब में इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, इसमें 4 डबल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको मोनो अनसेचुरेटेड, अगर 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन चेन के बीच, उसको बोलते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब दोनों डिफरेंट देखते हैं, डिफरेंट बिटवीन द सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड में। सेचुरेटेड एसिड क्या, फैटी एसिड क्या होता है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? सेचुरेटेड फैटी एसिड में फैट होते हैं, अनसेचुरेटेड में ऑयल्स होते हैं। ये आपका एनिमल में मिलता है, ये फाउंड इन द प्लांट में मिलता है। इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड, ये डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। ठीक है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लोअर द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, ये लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे आपका कोई भी ऑयल हो गया, अब यहाँ पे फैट की बात की, घी, यहाँ फैट की बात करें, जो घी हो गया आपका रूम टेम्परेचर देखेंगे जम जाता है ठंडियों में, तो ये ऑयल जमता नहीं है, तो वो आपका फैटी एसिड हो गया, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। रेंसिडिटी इज हाई, ठीक है, रेंसिडिटी मतलब किसी बीमारी के कारण, ये कोई बीमारी को जल्दी कॉज कर देता है, उसकी क्षमता ज़्यादा होती है, इसकी रेंसिडिटी कम होती है। इसके एग्जांपल है जैसे बटर हो गया, क्रीम हो गया, मीट हो गया। मीट का मतलब यहाँ क्यों है? क्योंकि मीट भी आपका सेचुरेटेड फैटी एसिड है, ये भी आपको कहाँ मिलता है? एनिमल से। ठीक है, अभी कहाँ मिलता है? एलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। ठीक है, आपका जो एलमंड ऑयल होता है या जो ऑलिव ऑयल होता है या कोई भी नारियल के जो तेल से होता है, वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अब आते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द फैटी एसिड। अभी हमने देखा है केमिकल बेस पे, अब न्यूट्रिशनल बेस पे हम देखेंगे फैटी एसिड को। तो न्यूट्रिशनल बेस पे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इसेंशियल फैटी एसिड, एक होता है नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है? दिस आर द फैटी एसिड विच आर नॉट प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी टेकन थ्रू द फूड, जो डाइट के फॉर्म में हम लेते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है? ऐसा फैटी एसिड जो कि हमारे बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, और उससे हमें लेते हैं खाना के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में अगर हम वो लेते हैं, उसको बोलते हैं इसेंशियल फैटी एसिड। इसका एग्जांपल है लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एरिकिडोनिक एसिड। अब नॉन इसेंशियल की अगर हम बात करें, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है? जैसे नॉन इसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है? द फैटी एसिड आर प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी एंड नो नीड टू टेक इट थ्रू द फूड, जो कि हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करते हैं, हमें कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड एंड एरिकिडिक एसिड। क्या बोलते हैं? अगर देखेंगे ये अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड ये होता है, ये आपका अनसेचुरेटेड है, ये क्या है? सेचुरेटेड, सेचुरेटेड ये। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे लिनोलिक एसिड किसमें था हमारा? यहाँ पे आपको देखेंगे लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल जो होते हैं जो हम खाने के फॉर्म में बाहर से लेते हैं, नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद ही ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है। अब बात करें स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ये बहुत ही सिंपल, हमने एक बार बता दिया है कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। फिर चलिए एक बार हम देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ये फॉर्मूला होता है, ट्राइग्लिसराइड जो होता है आर द एस्टर ऑफ द ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड। ठीक है, किसका? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड को मिला के हमने क्या बनाया था? ट्राइग्लिसराइड। द फैट एंड ऑयल आर द वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल विथ केमिकली ट्राइग्लिसरॉल। जो फैट और ऑयल होता है हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे प्लांट में भी होता है और हमारे बॉडी में भी होता है, जो कि केमिकली पूरे बॉडी में ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये हमारे वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, एंड नॉन पोलर इन द कैरेक्टर एंड कॉमनली नोन एज द नेचुरल फैट। ठीक है, जो नॉन पोलर होते हैं वो कैरेक्टर होते हैं और कॉमनली कहाँ का पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल फैट। ठीक है, जो नॉन पोलर हमारे फैटी एसिड होते हैं, नॉन पोलर ट्राइग्लिसराइड होते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल फैट। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। ट्राइग्लिसराइड का हमने क्या बोला है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस
फैटी एसिड मतलब कितना मिलाएंगे, 3 फैटी एसिड में जो R होगा 3 फैटी एसिड मिलाएंगे ग्लिसरॉल में, बनेगा हमारा ट्राइग्लिसराइड। क्या किया है यहाँ पे, R1 1, R2 2, R3 3। ग्लिसरॉल में अगर हम 3 आपको फैटी एसिड मिला देते हैं उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो ये स्ट्रक्चर भी इसका सबको क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड। फिर ट्राइग्लिसराइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं डिपेंड ऑन द फैटी एसिड कंपोनेंट्स, कि जो फैटी एसिड कंपोनेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इंक्रीज होगा एज द नंबर ऑफ द कार्बन इन द हाइड्रोकार्बन चेन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड डिक्रीज। ठीक है, क्या बोला है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, कैसे होगा, एज द नंबर ऑफ कार्बन की वजह से। ठीक है, इन द हाइड्रोकार्बन चेन में जो भी कार्बन चेन ज्यादा होती है उसमें मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। एंड क्या होगा, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डिक्रीज, जो डबल बॉन्ड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑयल क्या होते हैं, ठीक है, अगर ऑयल की फॉर्म देखें तो ट्राइग्लिसराइड इज रिच इन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, जनरली लिक्विड एट रूम। ऑयल की अगर बात करें, जो ट्राइग्लिसराइड होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो जनरली लिक्विड के फॉर्म में होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, फैट के फॉर्म में अगर देखते हैं तो ट्राइग्लिसराइड इन द रीच द सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर द जनरली सेमी सॉलिड और द सॉलिड एंड रूम टेम्परेचर। ये हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, सेमी सॉलिड होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका नोट्स, आपको नोट्स के बारे में बता दूं कि इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, तो नोट्स आप जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, नोट्स आप जाएंगे टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे फार्मेसी वाला नोट्स। ठीक है, PHERMACY फार्मेसी VALA फार्मेसी वाला नोट्स। ठीक है, NOTES फार्मेसी वाला नोट्स आपका एक ग्रुप है, वहाँ आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो फार्मेसी वाला आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसलिए आप अगर फार्मेसी वाला व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सर्च करेंगे टेलीग्राम पे फार्मेसी वाला नोट्स, आपको वहाँ से नोट्स इजीली मिल जाएगा। और आपको डेली अगर क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी जो D.Pharm सेकेंड ईयर की क्लासेस चलती है आपको इजीली वहाँ से क्लासेस भी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।